हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी के बारे में। सेट थ्योरी के इस चैप्टर को हम एक ही लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा इसी लेक्चर के अंदर अंदर ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी के इस लेक्चर को। सबसे पहले सेट थ्योरी का फाउंडर कौन है, सवाल आ सकता है डायरेक्ट। जॉर्ज कैंटोर। सेट थ्योरी तो ठीक है, लेकिन ये सेट क्या होता है? सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स बोलो, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स बोलो, ऑब्जेक्ट्स बोलो, एलिमेंट्स बोलो, या इवन के नंबर्स बोलो, एक ही बात है। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या? कलेक्ट तो करेंगे हम, कलेक्शन तो करेंगे ऑब्जेक्ट्स का, एलिमेंट्स का, नंबर्स का, मगर वो ऑब्जेक्ट्स, वो एलिमेंट्स, वो नंबर्स वेल डिफाइंड होने चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब कि सभी लोगों के लिए वो सेम होने चाहिए। सभी लोगों की ओपिनियन उन एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स के बारे में सेम होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, नेचुरल नंबर वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, तो नेचुरल नंबर्स का सेट बनता है। वॉवेल्स आपके लिए भी वॉवेल्स है, मेरे लिए भी वही वॉवेल्स है, किसी दूसरे के लिए भी वही वॉवेल्स है ना? तो वॉवेल्स का एक सेट बनता है। अच्छा, स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो सभी के लिए स्टूडेंट्स इन द क्लास एक ही है। 15 स्टूडेंट्स है तो 15 स्टूडेंट्स सबके लिए सेम है। हाँ भाई, ये है दूसरा नाम, तीसरा, फोर्थ, तो ये भी एक सेट है। अब सेम ओपिनियन कहां पे नहीं होती है, जो कि सेट नहीं बनता? जैसे कि मैं आपको बोलूं इंटेलिजेंट बॉयज बोलो इन द क्लास, आप एक का नाम लोगे, दूसरे का नाम लोगे, मैं किसी और का नाम लूंगा, तो ये सेट नहीं बनता। ब्यूटीफुल गर्ल्स का सेट नहीं होता, स्मार्ट बॉयज का सेट नहीं होता। अच्छा, मैं आपको बताऊं, फेवरेट प्लेयर का नाम बताओ, या फेवरेट प्लेयर्स का 10 फेवरेट प्लेयर्स का सेट बनाइए। आप अलग बनाओगे, मैं अलग बनाऊंगा, किसी दूसरे के और कोई फेवरेट प्लेयर्स होंगे, तो ये सेट नहीं होते। सेम ओपिनियन सबके लिए होगा तो सेट बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। सेट के बारे में बात करें कि सेट की रिप्रेजेंटेशन हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। सेट, जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल मैंने दी है, सेट ऑफ वॉवेल्स। सेट ऑफ वॉवेल्स का सेट जो है ना, ये कैपिटल लेटर से ही ये रिप्रेजेंटेशन होती है सेट की। ओके, अब सेट के अंदर हमेशा एलिमेंट्स होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? तो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो स्मॉल लेटर्स से हमेशा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, AEIOU। तो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है, कर्ली ब्रैकेट्स के या ब्रेसेस जिनको बोलते हैं, उनके अंदर जो ये एलिमेंट्स हैं उनको स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। अगर लेटर है, अगर नंबर है तो कोई मसला नहीं, अगर लेटर है, ओके। अच्छा, सेट को हमेशा एनक्लोज किया जाता है बाय ब्रेसेस। ब्रेसेस का मतलब कर्ली ब्रैकेट्स। अब ये ब्रेसेस इनको बोलते हैं, ब्रेसेस से हमेशा सेट को एनक्लोज किया जाता है। और सेट में एलिमेंट्स, नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं होते हैं। ओके, एक एग्जांपल देते हैं, देखो, सेट ऑफ वॉवेल्स, V हमेशा कैपिटल लेटर से होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। AEIOU सबके लिए सेम है तो ये सेट है। तो AEIOU में जो ये लेटर्स है वो स्मॉल होने चाहिए, और AEIOU रिपीट भी नहीं होने चाहिए। अगर A E ऐसे नहीं कह सकते आप, ये रिपीट नहीं होने चाहिए। और इन एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाता है बाय कॉमास। जैसे कि ये वाला पॉइंट है, यहां पे एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास, यहां पे दिखाया हुआ है कि जो अंदर एलिमेंट्स है AEIOU उनको सेपरेट किया गया है बाय कॉमास। ओके। और सेट को एनक्लोज किया जाता है बाय ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है? ब्रैकेट्स नहीं बोल सकते इनको, कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस बोल सकते हैं। चलिए, अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, किस तरह से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है? दो मेथड से। एक है रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, इसको रा फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, रूल मेथड या डिस्क्रिप्शन मेथड भी बोलते हैं इसको रा फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, रा फॉर्म, और इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, रूल मेथड या डिस्क्रिप्शन मेथड। ओके, चलिए देखते हैं ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है। कितने तरीकों से रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होता है? दो तरीकों से, दो मेथड से। आपके सामने हैं दो मेथड्स, एक मेथड, दूसरा मेथड। इसमें क्या होता है रोस्टर फॉर्म में? इसमें डायरेक्ट आप, जैसे कि एग्जांपल से ही पता चलेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो आप नेचुरल नंबर्स का सेट लिखोगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, लेस देन 10 है ना, तो 9 तक। लेस और इक्वल टू 10 होगा तो 10 भी यहां पे आता नीचे। ओके, अब बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। आपने बना दिया, ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में आपने लिखा। अब हम पढ़ेंगे रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म में क्या क्या होता है। सारे एलिमेंट्स लिस्टेड होते हैं, एलिमेंट्स 1 2 3 4 लिस्ट। इसमें आप सारे एलिमेंट्स नहीं लिखते हो, तो यहां पे आप एलिमेंट्स लिखते हो, लिस्ट करते हो। एलिमेंट्स के बीच में कॉमा सेपरेट होता है भाई, कॉमास जो आपने ऊपर देखा, तो कॉमा से सेपरेट होता है। अच्छा, एलिमेंट्स को एनक्लोज किया जाता है बाय ब्रेसेस, जो आपने ऊपर देखा, क्योंकि ऊपर नॉर्मली मैंने बताया रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ठीक है। ओके, उसके बाद ये भी आपको याद रखना है कि ये रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म का इस्तेमाल होता है तभी जब स्मॉल सेट हो। लेस देन 10 आया नेचुरल नंबर तो आप बना सके। यहां पे लेस देन होता 500 तो क्या करते, 10 लिखते, 11 लिखते, 12 लिखते, 13 लिखते, 14 लिखते, बहुत मुश्किल हो जाता, 500 तक लिखना था। तो नॉर्मली रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म स्मॉल सेट्स में इस्तेमाल किया जाता है फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ओके, अब आपको ये मैंने एक एग्जांपल दे दी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से लेके इन्फिनिटी, ओके, लेकिन यहां पे लेस देन 10 है, तो ए से हम सेट नॉर्मली दिखाते हैं और सेट को हम कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, और सेट ऐसे होगा, और फिर अंदर होगा 1 2 3 4, इनको कामा से हम सेपरेट करेंगे, करली ब्रैकेट्स, सारा आपने देखा। यहां पे अगर लेस और इक्वल टू 10 होता तो 10 यहां पे भी आता। ओके, आगे देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म को पहले इसी को बनाते हैं हम, सेट बिल्डर फॉर्म, फिर मैं बताऊंगा सेट बिल्डर फॉर्म में क्या क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो सारे नहीं लिस्ट किए जाते, उनकी कॉमन प्रॉपर्टी लिस्ट की जाती है, ठीक है। और ये लार्ज सेट्स के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, लार्ज सेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज सेट्स। अब यहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, देखो सर, यही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे। बाहर से हमेशा कैपिटल ही होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब अंदर आपको एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं, एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी लिखनी है, और खासकर आप एलिमेंट्स एक्स लेते हो और फिर बोलते हो एक्स सच दैट, ये दो सिंबल्स है ना, इसको बोलते हैं एक्स सच दैट। याद रखना हमेशा हमेशा हमेशा, ओ क्या हुआ, याद रखना, ये दो ऐसे है ना, ये दो, इसको बोलते हैं सच दैट, ठीक है। कॉलम जो है ना यहां पे, इसको बोलते हैं सच दैट। ओके, इसी को हम लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। कैसे, ए इक्वल टू एक्स, ए है बराबर एक्स और एक्स सच दैट। एक्स क्या है, अब एक्स की कॉमन प्रॉपर्टी हम बताएंगे। अब एक्स बताएंगे, एक्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। अगर आपके ऑप्शन में ऐसा बिलोंग्स टू नहीं होगा, डायरेक्ट बिलोंग्स टू लिखा होगा तो कोई बात नहीं। और हां, सेट बिल्डर फॉर्म हमेशा हर एक के लिए अलग अलग होता है। आप आंसर 2-3 भी हो सकते हैं, पता है आपको। आंसर यहां पे बिलोंग्स टू 10 लिख सकता है, यहां पे एंड के बदले कॉमा भी बहुत सारी बुक्स लिखती हैं। तो याद आपको क्या रखना है, एक सिर्फ अगर कंसेप्ट समझ आए तो आप आंसर कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। कंसेप्ट क्या है कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में पहले एक्स लिखना है, और एक्स जो है ये बताता है कि मैं सारे एलिमेंट्स हूं, और यही एक्स बोलता है कि कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, वही बोलता है एक्स सच दैट। क्या है कॉमन प्रॉपर्टी, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को, यहां पे है ना नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, और एक्स है लेस देन 10, ठीक है ना, बहुत आसान है। तो अगर हम एक एक्स लेंगे और एक्स मतलब लेंगे हम एलिमेंट्स, और उनकी कॉमन प्रॉपर्टी फिर हम डिफाइन करेंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, या एक्स इज ए नेचुरल नंबर, कुछ भी। और नॉर्मली ये लार्ज सेट्स के लिए इस्तेमाल होता है, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड या डिस्क्रिप्शन मेथड। ओके, इसका मतलब सच दैट। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा बिलोंग्स टू एन, एन मतलब नेचुरल नंबर और ये बिलोंग्स टू होता है, हमको कैसे पता चलेगा। इतना तो मैंने आपको बताया ये होता है सच दैट, इतना तो मैंने आपको बोला ये होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स बिलोंग करता है, एक्स है क्या। ये सर एन मतलब क्या, नेचुरल नंबर, हमें तो नहीं पता ये होगा नेचुरल नंबर वहां पे, तो इसलिए मैंने सेट नोटेशंस आपके सामने दी है कुछ। ये इसका मतलब इक्वलिटी, इनइक्वलिटी, ये होता है बिलोंग्स टू, अभी जो मैंने आपको बताया ये होता है। और याद रखना, कभी कभी अगर डायरेक्ट सवाल आए कि इस सेट नोटेशन का मतलब क्या है, व्हाट डज दिस सेट नोटेशन मीन, सिग्निफाई, क्या लिखोगे, और ऐसे होगा तो इसको बोलते हैं एंड।
एन होते हैं नेचुरल नंबर्स, आर से होगा तो रियल नंबर्स, जेड इंटीजर्स, आई से नहीं, जेड से नॉर्मली इंटीजर्स। और इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं ना, इतना तो पता होगा आपको। रियल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर, ये तो बेसिक है, ये पढ़ाने बैठूं तो लेक्चर बहुत बड़ा बनेगा। इंटीजर पॉजिटिव माइनस भी वाले भी होते हैं और प्लस वाले भी होते हैं, तो नेगेटिव वाले इंटीजर्स को बोलते हैं जेड माइनस, पॉजिटिव वाले इंटीजर्स को बोलते हैं जेड प्लस। 0 1 2 3 -1 -2 ये सारे इंटीजर्स है, माइनस और प्लस वाले, ठीक है। अच्छा, रैशनल नंबर्स क्यों से दिखाए जाते हैं, इरैशनल नंबर्स क्यों डैश से दिखाए जाते हैं, यहां पे छोटा लिखा मैंने। कॉम्प्लेक्स नंबर सी से, यूनियन यू से दिखाते हैं, यूनियन क्या है बताऊंगा। इंटरसेक्शन ऐसे दिखाते हैं, ये भी बताऊंगा। इन्वर्टेड यू से दिखाते हैं इंटरसेक्शन, याद रखना। ऐसे एम्प्टी, ये भी दिखाऊंगा। सबसेट क्या होता है, ऐसे। अच्छा, इसमें मुझे एक बात बताओ, इसमें और इसमें क्या फर्क है, दोनों सबसेट है। अच्छा, ये वाला है सुपरसेट के लिए, ये है सुपरसेट और ये भी है सुपरसेट, दोनों में क्या फर्क है ये मैं बताऊंगा आपको। और ए ऐसे अगर होगा तो इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट, जो ये यहां पे ऐसे डैश है, कंप्लीमेंट। ऐसे सेट नोटेशंस आपको याद रखने हैं, आगे भी ये इस्तेमाल होंगे, लेकिन ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सा इनमें इस्तेमाल होता है। और कुछ आपको पता ही होगा भाई, इंटीजर क्या, रियल नंबर, नेचुरल नंबर पता है ना, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, ओके। चलो, होल नंबर नहीं लिखा ऊपर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है जीरोस लेके भी। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4, लेकिन अगर आप जीरो को भी डालते हो तो वो होल नंबर बन जाते हैं। नहीं लिखा तो होल नंबर डब्ल्यू से, ठीक है। प्राइम नंबर नहीं लिखा तो प्राइम नंबर पी से, जहां पे भी मुझे लगा लिखना चाहिए वहां पे मैंने लिखा। अगर आपके सामने प्राइम नंबर आए तो पी से लिखो आराम से, लेकिन हाँ जेड इंटीजर, ओके ओके। क्यों रैशनल नंबर याद रखना, ओके, ये चीजें याद रखना। ऐसे डैश होगा कंप्लीमेंट, ओके। बाकी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी आगे भी। अब अगर क्वेश्चन है आपका सेट ऑफ होल नंबर्स लेस और इक्वल टू 8, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में बनाना है। ये है सेट बिल्डर फॉर्म और ये वाली है रोस्टर फॉर्म, है ना। पहली वाली है रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगर आपको क्वेश्चन आए सेट ऑफ होल नंबर्स लेस और इक्वल टू 8, आप इसका लिखो रोस्टर फॉर्म और लिखो ये सेट बिल्डर फॉर्म। क्या लिखोगे, रोस्टर फॉर्म क्या है, होल नंबर्स का मतलब होता है जीरो लेके भी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 भी आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे लिखा है लेस और इक्वल टू 8। अच्छा, अब यहां पे इसी को बनाओ आप सेट बिल्डर फॉर्म, ए सच दैट एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स या एक्स इज होल नंबर, कुछ भी आप लिख सकते हो, चाहे वैसे हो इंग्लिश में या ऐसे सिंबल्स में हो, आंसर पे डिपेंडेंट है। और फिर कामा, यहां पे एंड भी लिखते हैं बहुत सारे, ठीक है। और फिर कामा, और सच डेट के बदले ऐसे 2 कॉलन भी होते हैं, ऐसे भी होता है डैश, डिपेंड करता है बुक टू बुक, ऐसा कोई मसला नहीं है। ऐसे भी सच डेट होता है, यहां पे एंड भी लिखते हैं आधे, ऐसा कोई मसला नहीं है। हर एक का आंसर अलग अलग होता है हर बुक में, जो आपका आंसर वहां पे आए बस, ये बहुत आसान है, आप सिर्फ कंसेप्ट समझो। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर और एक्स है लेस और इक्वल टू 8, वही था ना यहां पे हमने एलिमेंट्स को लिखा, बीच में कॉमा करली ब्रेसेस से कैपिटल, यहां से हमने एलिमेंट्स के बदले एक्स लिखा, फिर एक्स डिफाइन किया हमने, उसकी प्रॉपर्टी वो क्या है, वो होल नंबर है, और एक्स जो है वो छोटा है 8 से, छोटा और इक्वल टू 8, लेस और इक्वल टू 8। अब है इंटीजर, देखिए भाई इंटीजर को हम देखते हैं, ओके। सेट ऑफ इंटीजर आपको पता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। देखो भाई सेट ऑफ इंटीजर क्या है, वहां पे अगर सवाल आए डायरेक्ट सेट ऑफ इंटीजर तो आपको ऐसे लिखना है, ऐसे -2 -1 ऐसे डैश का मतलब होता है इन्फिनिटी, ठीक है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स। और इन्हीं सेट ऑफ इंटीजर्स को अगर आप लिखोगे इस सेट बिल्डर फॉर्म में, ए सच दैट एक्स एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, बात खत्म, या एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, बात खत्म, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे और कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ लिखा था सेट ऑफ इंटीजर लिखो, ओके। उसके बाद है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 11। प्राइम नंबर आपको पता है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 भी है, लेकिन यहां पे लिखा है लेस देन 11, लेस और इक्वल टू नहीं लिखा है। अब इसी को आप सेट बिल्डर, ये तो रोस्टर फॉर्म थी, इसी को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, ए इक्वल टू एक्स। अच्छा, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर और एक्स लेस देन 11, बहुत आसान है, एक्स 11 से छोटा है।
देखो ये जो मैंने आपके सामने लाया ना, मुझे लगता है यहां से सवाल आ सकता है। क्यों? क्योंकि एसएसबी बेसिक ही पूछेगा और ये एनसीईआरटी के पहले पहले क्वेश्चन है। मैं नहीं चाहता था ये मिस हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। इनमें से कौन सेट है, और अपना आंसर भी जस्टिफाई कीजिए। आंसर भी बताइए क्यों। कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से जो भी मंथ है उनका कलेक्शन। जून है, जनवरी है, जुलाई है, और है क्या कहो, और है कोई, तो इस सेट में बना दो तो बन गया सेट। तो ये सेट है। इनमें लिखा है कि सेट कौन सा है, हाँ इसको टिक मारो, ये सेट है। जस्टिफाई क्यों? क्योंकि हाँ ये जनवरी, जुलाई और ये जून सबके लिए सेम है, सारे यही लिखेंगे, ये वेल डिफाइंड है। दूसरा, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये सेट नहीं है। आप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर एक बोलोगे, मैं दूसरा बोलूंगा, तीसरा कोई तो तीसरा नाम देगा। थर्ड, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। भाई मेरे लिए 11 बैट्समैन अलग है, आपके लिए अलग है, तो ये सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास, हाँ हाँ हाँ, जितने भी बॉयज है क्लास में वो आपके लिए वही है। कोई क्लास है उसमें आप हो, हम हैं, आपके लिए भी वो इतनी बॉयज है, मेरे लिए भी उतनी बॉयज है, ये सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, हाँ हाँ 100 से नीचे नीचे कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, आपके लिए भी वही है, मेरे भी वही है, सेम, तो टिक। वेल डिफाइंड, तो टिक, सेट है। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं वो आपके लिए भी उतनी ही है, मेरे लिए भी उतनी है। आप भी गिनोगे कितने कलेक्शन करोगे उनका, मैं भी गिनूंगा कितने कलेक्शन करूंगा उनका। उन्होंने तो जितने भी लिखे होंगे बराबर ही लिखे होंगे ना, तो आपके लिए कुछ अलग नहीं है, मेरे लिए कुछ अलग नहीं है, सेम है। उनके जितने भी नॉवेल्स हैं वो हम दोनों के लिए सेम है। कलेक्शन ऑफ एन इवन इंटीजर, हाँ भाई ये भी सेट है भाई, इवन इंटीजर्स का। अच्छा, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द चैप्टर, हाँ चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए भी उतनी है, मेरे लिए भी उतनी है, ये भाई वेल डिफाइंड है, टिक। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, नहीं भाई मेरे लिए स्नेक, मैं स्नेक से डरता हूँ, आप एलिफेंट से डरते हो, तीसरा टाइगर से डरता है, तो अलग अलग आंसर आएगा हर एक इंसान का, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं माना जाएगा। अगर ए ये है, ये कौन सी फार्म है बता मुझे, सेट बिल्डर फार्म है कि रोस्टर फार्म है, टेबुलर फार्म है, रा फार्म, रोस्टर। अगर ये ए है सेट एक, तो आप बताइए इनमें से कौन बिलोंग और बिलोंग टू। बिलोंग मतलब पता है क्या होता है कि 5 यहां पे बिलोंग्स आएगा कि बिलोंग्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा जड़ बिलोंग मतलब कि जड़ है इसमें कि नहीं है, ठीक है, या 8 है इसमें कि नहीं है, उसी को बोलते हैं बिलोंग्स टू और बिलोंग्स नॉट टू, ठीक है। 5 बिलोंग्स टू ए, बता मुझे 5 है ए में, हाँ हाँ है, तो यहां पे आएगा बिलोंग्स टू। 8 है ए में, नहीं है ना, तो यहां पे आएगा नॉट बिलोंग्स टू। 0 है ए में, नहीं है ना, इस ए में 0 है, नहीं है ना, तो यहां पे आएगा नॉट बिलोंग्स टू। बाकी के आप खुद ही कर लो, 4 भी है बिलोंग्स टू, 2 भी है बिलोंग्स टू, 10 नहीं है नॉट बिलोंग्स टू। अच्छा, फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म लिखो। हाँ ये थोड़ा मुश्किल तो नहीं होगा, बहुत आसान होगा, अगर सवाल आ सकता है तो देख लो भाई, बहुत आसान है, डरना नहीं, बहुत आसान है। क्या है ये, आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये बहुत आसान है। ये क्या बोलते हैं, ए है एक्स, एक्स क्या है, एक्स एक इंटीजर है, इंटीजर का मतलब माइनस वाले और प्लस वाले, ठीक है, और एक्स है 3 से बड़ा और यही एक्स है, यही एक्स है, यही एक्स है, एक्स है 3 से बड़ा और यही एक्स है 7 से छोटा, ये होता है ना बड़ा, ये होता है छोटा, ठीक है, एक्स है -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो बहुत आसान है भाई, एक ए से ही थे ना, ऐसे बनाओ, पहले बीच में कामा तो डालना पड़ेगा, इतना तो हमको पता है। अब -3 आएगा, फिर कामा, -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, इसी तरह 7 तक, है ना। 7 तक नहीं, सॉरी 7 तक नहीं, एक्स है ग्रेटर देन -3, तो मैंने ये गलती की, ग्रेटर और इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन -3 लिखा है, तो आपको -2 लिखना है। इक्वल टू होता यहां पे तो -3, ओके, -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4 5 6 लिखना है, 7 नहीं लिखना है। यहां पे ग्रेटर, यहां पे लेस और इक्वल टू नहीं है, समझ आ गए, इतना छोटे छोटे बातों पे ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, हाँ भाई x है नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 तक, बस लेस देन 6 5 तक। और यहाँ पे x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज, ओहो, इज 8, अच्छा सम ऑफ द डिजिट इज 8 है और दोनों नेचुरल नंबर है 2 डिजिट वाला,
तो क्या क्या है भाई, 2 और 6 मिलाओ तो 8 बन गए हैं ना, सम इनका 8 होना चाहिए, 26 का, 44 का 8 होना चाहिए, 62 का 8 है, 80 का 8 है, सम है ना, इन दोनों का सम 8, इन दोनों का सम 8। अब भाई आएगा, यह बहुत आसान है, ये आप खुद ही कर लो, ये वाला बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्राइम नंबर जिसको पता है, डिविजर जिसको पता है आएगा, बेसिक ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा ई क्या है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आप सेट जब लिखोगे ई ऐसे बनाओगे सेट, ट्राइगोनोमेट्री, टी भी लिखोगे, आर भी लिखोगे, आई भी लिखोगे, जी भी लिखोगे, ओ भी लिखोगे, एन भी लिखोगे, ओ नहीं लिखोगे। फिर क्यों? क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए, मैंने ये पहले ही आपको बोला लेक्चर में। ओ नहीं लिख सकते, एम लिख सकते हो क्या? हाँ हाँ, वो तो नहीं आया। ई लिख सकते क्या? हाँ हाँ लिख सकता हूँ। टी लिख सकते क्या? ना, टी आया है। आर लिख सकते क्या? ना, आर आया है। वाई लिख सकते क्या? हाँ लिख सकते हैं। तो ये बना आपका सेट, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बिटर। बी ई टी के बदले एक ही टी, अच्छा इसमें आएगा बी ई टी आर, है ना, ई ओ, ई दो जगह है, टी टी, ये आपको आएगा, बहुत आसान है, रिपीट नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो इसमें। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, कौन कौन से टाइप्स के सेट्स है। देखो भाई, एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट बोलो, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, और ये हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या ये फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कोई एलिमेंट, नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं होता। अगर एक एलिमेंट हो, जैसे कि यहां पे 5 है, इसको मैं नजदीक लाता हूं, अगर एक एलिमेंट हो या ये 5 भी हो, उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब एक एलिमेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पे 5 है ना, ये एक एलिमेंट है, क्यों? क्योंकि 5 का मतलब ये होता है, ऐसे बनता है ये, अगर 5 को खोलेंगे, यहां पे 5 है ना, ये सिंगलटन सेट है, ये नल सेट नहीं है। क्योंकि खाली 5 होता नल सेट, ऐसे होता तो नल सेट। यहां पे 5 के बाहर ऐसे है लगा हुआ है, मतलब कि ये सिंगलटन सेट है। 5 का मतलब पता है क्या होता है? 5 का मतलब ये होता है, 5 और ये एक ही बात है, और बाहर से ये 5 के बदले लगा हुआ है, तो ये ऐसे है एक्चुअली, ये ऐसे, ठीक है, सिंगलटन सेट, ये याद रखना, सवाल आ सकता है। फाइनाइट सेट, जिसको आप गिन सकते हो, नंबर जिसका काउंटेबल है। सेट ऑफ वॉवेल्स ए आई ओ यू, स्टूडेंट्स इन द क्लास काउंट 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 कर सकते। इनफाइनाइट सेट, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड हो, नंबर अनलिमिटेड हो, एलिमेंट्स अनलिमिटेड हो, जैसे कि नेचुरल नंबर्स 0 से इन्फिनिटी तक कहां जाओगे? पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन पता है कितने पॉइंट्स का बना होता है? कितने 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 वाटर ड्रॉपलेट, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इन द एयर, पैकेट ऑफ एयर में, वहां पे गिनना बहुत मुश्किल है। बस इसके आगे चलते हैं। इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग है। इक्वल सेट होता है अगर एक सेट है और दूसरा सेट है, इन दोनों में एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3, यहां पे भी 1 2 3 सेम है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, और अंदर एलिमेंट्स का फेस भी सेम होना चाहिए। 1 2 3, यहां पे भी 1 2 3, ऑर्डर अगर सेम ना हो कोई बात नहीं, लेकिन एलिमेंट्स का फेस भी सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब एक तो 1 2 3 1 2 3 सेम सेम एलिमेंट्स का फेस, दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम, 1 2 3 एलिमेंट, 1 2 3 एलिमेंट सेट में। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? जिसका फेस का डिपेंडेंट नहीं, बस नंबर सिर्फ सेम होना चाहिए, नंबर को बोलते हैं कार्डिनलिटी भी। तो समझने वाली बात क्या है, यहां पे नंबर भी सेम है और फेस भी सेम है, यहां पे सिर्फ नंबर सेम होना चाहिए, 1 2 3, यहां पे भी 1 2 3, फेस अलग अलग ही हो कोई बात नहीं, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट ए और बी कब है इक्विवेलेंट सेट? जब उनके दरमियान कार्डिनलिटी या नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, 1 2 3 1 2 3 बराबर, चाहे यहां पे फिर 1 2 3 4 में ही कुछ और हो, लेकिन 1 2 3 के बगैर होना चाहिए। समझ आया? अच्छा यहां पे अगर 6 7 और इवन की 1 भी हो, फिर भी ये इक्विवेलेंट सेट है, सारे मिलने चाहिए तब इक्वल सेट होता है, ठीक है? ओके, समझ आ रहा है? अच्छा इसको हम ऐसे दिखाते हैं, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी का मतलब नंबर ऑफ ए के अंदर एलिमेंट्स बराबर है बी के अंदर के एलिमेंट्स के, 3 3 दोनों जगह एलिमेंट्स हैं। सबसेट क्या होता है? सबसेट बहुत आसान है, जैसे कि यहां पे एक सेट है ए, यहां पे एक सेट है बी, सबसेट क्या है? बी इज सबसेट ऑफ ए, या बी इज पार्ट ऑफ ए, जो जिसका पार्ट है वो है सबसेट। ए पार्ट बी का नहीं है, बी ही पार्ट है ए का, बी का 3 7 है ना, 3 7, तो बी ही है पार्ट ए का, तो बी है सबसेट ऑफ ए, ठीक है? अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सवाल आ सकता है। बी है सबसेट ऑफ ए, हम ऐसे दिखाते हैं सबसेट की सिंबल, ये मैंने नोटेशन में बताया आपको, वैसे ऐसे सबसेट की सिंबल हम दिखाते हैं, बी है सबसेट ऑफ ए। मगर असल में ये सबसेट नहीं है, असल में ये स्ट्रिक्ट सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है। इसको समझना है, समझना है, समझना है, समझना है। देखो भाई,
बी है सबसेट ऑफ ए, बी है पार्ट ऑफ ए, मगर बी ए के बराबर नहीं है। बी ए के बराबर है क्या? यहां पे देखो, यहां पे 3 7 है, यहां पे 1 2 3 बराबर नहीं है ना। हाँ, यहां पे भी अगर 1 2 3 5 7 9 होता, ये सेम होता, तो अब बराबर होता। तो याद रखना है आपको, बी है पार्ट ऑफ ए, मतलब बी इज सबसेट ऑफ ए, मगर बी बराबर नहीं है ना ए का, इसलिए इसको स्ट्रिक्ट सबसेट या प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। हाँ, अगर बी के बराबर होता, बी ए के बराबर होता, तब भी बी सबसेट होता ए का। अगर यहां पे भी 3 1 3 5 7 9 बराबर ना, सेम सेम, अगर ए और बी सेम सेम एलिमेंट्स हैं अंदर, तब भी बी ए का सबसेट है और ए बी का सबसेट है, तब दोनों एक दूसरे के सबसेट्स है, ठीक है। और उस टाइम बी है बराबर ए, उस टाइम उसको बोलते हैं सिंपल सबसेट। अब ये भी याद रखना, उस टाइम हम ऐसा डैश देते हैं, अगर ए और बी बराबर है तो बी और ए आपस में सबसेट्स हैं, ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। ऐसे नीचे जो देते हैं ना सिंबल, इसको बोलते हैं कि सबसेट तो है, ऊपर में साथ में बराबर भी है। और ये भी याद रखना, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर ये सेट है, ये अपने आप का सबसेट है। दूसरा सेट अगर है ना 3 7 और बी ऐसे ना सेम, तो ये इसका सबसेट है, ठीक है, ओके। और इनका सेम नंबर है, सेम है, तो ये वाली सिंबल आएगी दोनों के बीच में, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे चलते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस ख़त्म करना है, एक वीडियो में ये सारा कवर कराना है, बहुत मुश्किल है। अगर आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, आपको लगता है फास्ट पढ़ा रहा है, थोड़ी स्पीड करो। यूट्यूब में स्पीड कम भी हो सकती है, वो कम करो, ठीक है। सुपर सेट होता है, ए ही है सुपर सेट बी का। सुपर सेट होता है ए कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। बी सबसेट था ए का, ए होता है सुपरसेट बी का। शॉर्ट में ए में सारे बी के एलिमेंट्स है, 3 7 है ना बी का, वो ए में है। यूनिवर्सल सेट, हम आगे भी यूनिवर्सल सेट देखेंगे ज्यादा क्लैरिटी के लिए, और सबसेट और बाकी चीजें। यूनिवर्सल सेट क्या है? कंटेन्स ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन। यू है यूनिवर्सल सेट, नीचे है और कोई कुछ सेट्स ए बी है, बी भी है, सी भी है। ये तीनों सेट्स के एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट में आपको मिलेंगे। यूनिवर्सल सेट जो है, तीनों सेट्स के एलिमेंट्स आपको यूनिवर्सल सेट में मिलेंगे। तो ये बताया जाता है कि यूनिवर्सल सेट जो है उसमें कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। जितने भी सेट्स अंडर कंसिडरेशन लिए हुए हैं, तो जितने भी सेट्स रेफर्ड है, तो वो सारे सेट्स के एलिमेंट्स मिलते हैं यूनिवर्सल सेट में। जैसे कि बता दूं क्या 1 2 3 4 5 इसमें भी मिलेगा, इसमें मतलब इनके एलिमेंट्स यहाँ भी मिलेगा, इसके समझ आ गया। पावर सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। पॉसिबल सबसेट्स कितने भी हो सकते हैं गिवन सेट के, उसको बोलते हैं पावर सेट। फॉर एग्जाम्पल ए है बराबर ए बी सी, एक सेट है ए बी सी, इसमें 3 एलिमेंट्स है ए बी सी। लेकिन पावर सेट अगर आपको इस सेट का बनाना है, तो पावर सेट बनाओगे कैसे? जब आप इस सेट का सबसेट्स निकालोगे, पॉसिबल सबसेट्स। कैसे पावर सेट क्या होता है? एक तो इस ए बी सी के आपके सबसेट बनाने हैं। एक तो आप खाली सेट बनाओगे, ठीक, फिर ए अलग से एक सेट बनाओगे, फिर बी अलग से सेट बनाओगे, फिर सी अलग से सेट बनाओगे, फिर ए बी का सेट बनेगा, फिर बी सी का सेट बनेगा, फिर ए सी का बनेगा, फिर ए बी सी का बनेगा। इतने सारे पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं इस सेट से। कैसे बन सकते हैं वो आपको भी पता होगा। ये आपके सामने सबसेट है ना, सॉरी ये आपके सामने सेट है ना, इसका पावर सेट बनाओ। पावर सेट में बहुत सारे सेट्स होते हैं, कलेक्शन होता है, बहुत सारे सेट्स होते हैं। एक तो खाली सेट भी याद रख, और ये खाली सेट हमेशा सबसेट होता है किसी भी सेट का, ठीक है। दूसरा, आप ए लिखोगे, फिर बी सेट लिखोगे, सी सेट लिखोगे, और कौन हो सकता है बताओ? ए बी हो सकता है, और ए बी हो सकता है, फिर ए सी हो सकता है, फिर बी सी हो सकता है, फिर लास्ट में ए बी सी भी हो सकता है। तो जब आप गिनोगे तो पता है कितने सबसेट, कितने पावर सेट के अंदर सबसेट्स बने। कलेक्शन जो पावर सेट है कितना बना? पावर सेट बना 8 सबसेट्स का। तो 3 एलिमेंट्स थे ये सेट में, 8 सबसेट्स इसके बने। जब आप निकालते हो अगर आप 2 रेज पावर 3 करते हो, ये 3 आप यहां पे रखते हो, आप देखते हो 8 निकलता है। तो इससे आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पावर सेट है, कितने पावर सेट्स होंगे, कितने पावर सेट में सबसेट्स होंगे, वो होता है बराबर, आपको याद रखना है, 2 रेज पावर m। ये m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट। 3 एलिमेंट्स है, समझ आया ना? तो अगर आपको निकालना है इक्वेशन में कितने पावर सेट होंगे इस ए सेट के,
पी ए का मतलब पावर सेट ए सेट का, ठीक है। कितने हैं पावर सेट इस ए सेट के, आप निकालो 2 रेज पावर एम। एम क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट। ये जो गिवन सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 3, 2 रेज पावर 8 होता है 8, 3 होता है 8 और 8 ही निकल। अब है वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट अगर आप देखोगे ना तो यूनिवर्सल सेट हमेशा दिखाया जाता है आर मतलब रेक्टेंगल से, और यूनिवर्सल सेट के अंदर जो ये ए बी सी सेट डी सेट ई सेट एफ सेट जी सेट एच सेट ये सारे सब सेट्स है यूनिवर्सल सेट के, और ये सारे सब सेट्स जो यूनिवर्सल सेट के हैं वो सी मतलब यहाँ पे लिखा है सर्कल, सर्कल से नॉर्मली दिखाए जाते हैं, और यूनिवर्सल सेट नॉर्मली दिखाया जाता है रेक्टेंगल से। आर का मतलब रेक्टेंगल यहाँ पे लेना, ठीक है। और यहाँ पे सी कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे सी है सर्कल, ओके। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। क्या होता है यूनियन ऑफ सेट, क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, क्या होता है डिफरेंस ऑफ सेट, क्या होता है डिसजॉइंट ऑफ सेट, सॉरी डिसजॉइंट सेट, क्या होता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है। बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। अगर एक सेट है ए और एक सेट है बी, यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है इस ए और बी को आप यूनियन करते हो, ज्वाइन करते हो, बस सिंपल है। और यूनियन ऑफ सेट की ये सिंबल है, और इसको आप ज्वाइन करते हो, लेकिन जो ये ज्वाइनिंग में बीच में कॉमन है ना, कॉमन 3 और 8, इसको आप एक ही बार लेते हो। कॉमन हमेशा एक ही बार लिया जाता है। तो एक सेट है ए में 1 2 3 6 7 8 है, और बी सेट में है 3 8 9 4 5 10, है ना, 2 सेट्स है ना। इनका यूनियन निकालो। उनका जब आप यूनियन निकालोगे ए यूनियन बी, वो होता है बराबर 1 2 6 7 3 8 4 5 9 10। तो ऐसे ग्राफ आएगा 1 2 6 7 3 8 4 9 5 10 सारा। लेकिन 3 8 3 8 2 बार नहीं आएगा, 3 8 3 8 एक ही बार आएगा, क्योंकि कॉमन जो है वो 1 से लिखा जाता है। पता है ये मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आप ऐसे दिखा सकते हो ए यूनियन बी को, और वैसे आपके सामने सवाल होगा ए बराबर है 1 2 3 6 7 8, है ना, 1 2 3 6 7 8, और बी बराबर है 3 8 तो पहली है ये वाला, और 4 5 9 10 4 5 9 10। अब आप इसको ए यूनियन बी निकालो, सारे लिखो, बस ये 3 8 3 8 2 बार आएगा, इसको नहीं लिखना, ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा अब है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट है कि कॉमन वाला ही लिखना है, बस ना ये लिखना है ना ये लिखना है, बीच में कॉमन वाला ही लिखना है। 1 2 3 एक सेट है, 1 2 3 सॉरी यार, चलो इसी को 11 12 ये 16 17 13 18 एक सेट है, दूसरा सेट है डी वाला 13 18, ये सारा नहीं लिखना, 13 18 ही लिखना है कॉमन वाला। इंटरसेक्शन ऑफ सेट जिसके सिंबल ऐसे है, कॉमन ओनली टेकन इनटू कंसीडरेशन, और लिखना है कॉमन वाला। और सी और डी, ये एक सेट है सी, ये एक सेट है डी, सी इंटरसेक्शन डी किसके बराबर होता है, कॉमन वाले ले लो, 13 और 18 कॉमन है, वही लिखना है आपको आंसर में। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट होता है अगर आप एफ माइनस ई करते हो तो आप एफ से निकालते हो पूरा जितना भी ई का लिखा हुआ है। मैं यही बताऊंगा आपको डिफरेंस ऑफ सेट में, अगर आप एफ से ही निकालते हो ई, तो ई के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उन सबको निकालो, बाकी जितना रहेगा उसका आंसर दे दो, बहुत आसान है। जरा डिफरेंस ऑफ सेट्स में करो, एफ माइनस ई, एफ पहले है ना, एफ पहले है ना, तो एफ ही से निकालना है ई को निकालना है दूसरे नंबर पे निकाल। ई में कितना, ई में ये सारा है, ई में ये है ना, ये भी ई का है ना, हालांकि ये एफ का भी था लेकिन ये ई का है ना, तो ई का सारा निकालना है। रहा क्या, रहा 23 24 ये, और वो मैंने लिख लिया। तो ये है डिफरेंस ऑफ सेट। अच्छा डिफरेंस ऑफ सेट में अगर ई माइनस एफ आएगा, ई ही से आपको एफ निकालना है, तो सारा 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 एफ आपको हटाना पड़ेगा, जो बचेगा वही है आपका डिफरेंस ऑफ सेट में ई माइनस एफ। एफ को सारा हटाओ और जो बचेगा वही है आपका ई माइनस एफ। बचा क्या, 21 26 21 26 बचा, ये है डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट अगर 2 सेट्स है ये आपस में मिलते ही नहीं है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जरा मैं सवाल आपको पूछूं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट की आप बताइए मुझे, आप मुझे बताएं वेन डायग्राम में क्या रिप्रेजेंटेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट की सी इंटरसेक्शन डी का, आप कैसे देना है, ऐसे लिखना है। और यूनियन ऑफ सेट में ऐसे सारा कुछ। अच्छा डिफरेंस ऑफ सेट में बताइए, एफ माइनस ई का ई हटा लो, जो बचा वही बस देना है, ई हटा लो जो बचा, आंसर जो बचा वही आपको लिखना है, ठीक है, ओके। डिसजॉइंट सेट का अच्छा अगर ई माइनस एफ हो, ई माइनस एफ ही हटाओ, ई में आंसर है 21 26, है ना, ये आंसर ऐसे रखना है,
ये आंसर ही आपको ऐसे शेड देनी है, आंसर की ही शेड देनी है यहाँ पे। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, वो पहले आपको मैं समझा रहा था। अच्छा, डिसजॉइंट सेट, ऐसे दो सेट्स अगर नहीं मिल रहे हैं, उनका कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, उनका इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, इंटरसेक्शन में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, या सिंपल में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो या उनके इंटरसेक्शन को, इंटरसेक्शन का मतलब मीट होना, जैसे जैसे ये इंटरसेक्शन है, मीट दो सेट्स में सेम कॉमन, इनका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, जी इंटरसेक्शन एच फाई है, मतलब जीरो है, नल है, वाइड है, कुछ भी नहीं है, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। अब एक कंप्लीमेंट ऑफ सेट, अगर एक सेट लेता हूं मैं फॉर एग्जांपल आई, यहां पे, अब आप यहां पे बोलोगे सर ये आई क्या है, आई भी सब सेट है इसके अंदर, क्योंकि आई भी एक सेट है यहां पे आई, और आई सेट मैंने आई सब सेट यूनिवर्सल सेट का मैंने ऐसे लिया, और ये कंप्लीमेंट ऑफ आई का सेट, अगर कंप्लीमेंट ऑफ सेट होता है ए कंप्लीमेंट बी का भी, इसी का डी का कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट। अच्छा, अगर एक सेट है आई, उसका कंप्लीमेंट निकालना है तो क्या लिखना है आपको, लिखना है आपको कि आई कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, वो होता है यूनिवर्सल सेट के बराबर। आई कंप्लीमेंट ऑफ सेट होता है बराबर यूनिवर्सल सेट के बराबर, मगर अगर आप यूनिवर्सल सेट से निकालोगे ये आई आप माइनस करोगे, सारा कुछ क्रॉस करोगे, निकालोगे यूनिवर्सल सेट में, जो ये आप निकालोगे बचा क्या, बचा 1 2 4 5 6 7 8 9 10, वो है आपका आंसर। तो आई कंप्लीमेंट मतलब आई के बगैर जितना यूनिवर्सल सेट में है वो है आई कंप्लीमेंट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है आई को, वो बनेगा आई कंप्लीमेंट, या कोई भी सेट, एच कंप्लीमेंट, एफ कंप्लीमेंट, डी कंप्लीमेंट, कुछ भी, नाम ऐसे ही है, नाम का कोई पंगा नहीं है। तो ये सारा कुछ आपको कवर हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, जितना भी आ सकता है वो इसी में आएगा, और लास्ट में एक चीज़ है वो आपको प्रॉपर्टीज, आपको पता ही होगा क्योंकि बाकी चैप्टर्स में भी आप वो चीज़ें पढ़ते हो, या तो हमारे पेड कोर्सेज में सर ने बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है, मैं खुद वहाँ से मैंने देख लिया ये लेक्चर, और बहुत डिटेल से बहुत अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है, कोई कमी उन्होंने पेड लेक्चर में नहीं छोड़ा है हमारे मैथमेटिक्स टीचर ने। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय 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 बाय।